ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे स्वयं की कंपनी के लिए मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स ऑप्शन के उपयोग का दूसरा भाग। ये परचेज की एंट्री हमने कर ली है। अब हम एक बात फिर दोहरा दें कि हमारा हेड ऑफिस तो स्नेहनगर में है और उसकी 2 ब्रांचेज हैं और हम खरीदी और बिक्री का पूरा हिसाब किताब हेड ऑफिस से रखने वाले हैं। तो हम जो भी बिल ब्रांच से बनाएंगे उसके लिए टैली ERP की सहायता से हमें हेड ऑफिस से कनेक्ट करना होगा। ये हम कैसे कर सकते हैं वो हमने आपको रिमोट एक्सेस वाले अध्याय में बताया है। अब हम जो भी बिल बनाएंगे उसका रिकॉर्ड हेड ऑफिस में दर्ज रहेगा। यहाँ हम यह भी चाहते हैं कि कौन से स्थान से कितने रुपए का माल बेचा वो भी हमें अलग अलग मालूम पड़ जाए। तो इसके लिए हम सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत हेड ऑफिस और अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग लेजर्स बना लेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर, यहाँ से जाएंगे लेजर्स पर। अब चूंकि हमको 3 अलग अलग स्थानों के लिए जिसमें 2 ब्रांच और हेड ऑफिस शामिल हैं इनके लिए लेजर्स बनाने, तो वो एक साथ हम बना सकते हैं मल्टीपल लेजर्स के तहत क्रिएट पर जा करके। अब यहाँ पर किस ग्रुप के अंतर्गत हमको ये बनाने हैं तो उसके लिए हम चुन लेंगे सेल्स अकाउंट्स और यहाँ अब हम लिख देंगे लेजर के नाम। राजवाड़ा ब्रांच के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया राजवाड़ा ब्रांच सेल्स अकाउंट्स। एंटर प्रेस करेंगे। दूसरा हो जाएगा जवाहर मार्ग ब्रांच सेल्स अकाउंट। स्नेहनगर जो है हमारा हेड ऑफिस है तो इसको हमने कर दिया स्नेहनगर हेड ऑफिस सेल्स अकाउंट। एंटर प्रेस करके अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमने जो हमारी अलग अलग ब्रांचेज और जो हेड ऑफिस है उसके लिए अलग अलग सेल्स अकाउंट बना लिए हैं। अब मान लीजिए हम राजवाड़ा ब्रांच में हैं और रिमोट एक्सेस की सहायता से हेड ऑफिस से जुड़े हुए हैं। अब राजवाड़ा ब्रांच पर हमने कुछ सेल की तो उसकी एंट्री करने के लिए अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ से हम चुन लेंगे सेल्स वाउचर। डेट यहाँ पर चेंज कर लेंगे। मान लीजिए 2 तारीख को हमने सेल किया है अपना माल, तो ये हमने 2 तारीख यहाँ पर चुन लिया है। ये डेट भी हमने चेंज कर ली है। अब इससे पहले कि हम सेल्स की एंट्री करें, बायर का डिटेल देने के लिए हमको एक ऑप्शन चालू करना होगा जिसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पर, F12 की उसके लिए हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्स इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री डिटेल्स। इसको हम कर देंगे यस और अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल A से। अब यहाँ पर जो भी रेफरेंस नंबर हो वो आप डाल दें। आगे आएंगे। अब चूंकि ये माल हमने कैश में बेचा है इसलिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से चुन लेंगे कैश। जो भी डिस्पैच डिटेल्स हैं, ऑर्डर डिटेल्स हैं, जो भी हों वो सब डालने के बाद ये हम आ गए बायर्स डिटेल्स पर। अब बायर में यहाँ पर कैश आ गया है। जिस भी व्यक्ति को हम कैश माल बेच रहे हैं यहाँ पर हम उसका नाम डाल दें। ये यहाँ पर हमने बायर्स डिटेल्स डाल दी हैं, उसका नाम डाल दिया राकेश शर्मा और एड्रेस डाल दिया है 10 तिरुपति नगर इंदौर। और भी जो डिटेल्स हों वो आप डाल दें। उसके बाद इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लें। अब चूंकि ये माल हमने राजवाड़ा ब्रांच से बेचा है तो सेल्स लेजर में हम चुन लेंगे राजवाड़ा ब्रांच सेल्स अकाउंट। नेम ऑफ आइटम यहाँ पर आ जाएगा टीवी। ये 20 इंच ओनिडा टीवी हम चुन लेंगे। अब आइटम अलोकेशंस फॉर 20 इंचेस ओनिडा टीवी में यहाँ पर हम गोडाउन ले लेंगे राजवाड़ा ब्रांच। क्वांटिटी 1 टीवी हमने बेचा है तो 1 ले ली। पर पीस रेट जो है वो हो गया 11,000। एंटर प्रेस करेंगे। ये यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे नरेशन। नरेशन हमने लिख दी है बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमको कस्टमर को बिल इशू करना है तो इसके लिए हम पेजअप की प्रेस करेंगे और अब हम प्रिंट पर जा कर के क्लिक कर देंगे। अब हमने जो माल बेचा है वो राजवाड़ा ब्रांच से बेचा है और हम चाहते हैं कि बिल के ऊपर राजवाड़ा ब्रांच का एड्रेस आए। तो उसके लिए हम
यहाँ राइट हैंड साइड पर टाइटलिंग लिखा हुआ है, टाइटलिंग पर जाएंगे। उसके लिए शॉर्टकट की है Alt+T। डाउनवर्ड की प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। कंपनी एड्रेस टू प्रिंट पर जब हम पहुँचेंगे तो लिस्ट ऑफ एड्रेस टाइप्स आएंगे, जिसमें प्राइमरी अगर हम चुनते हैं तो हेड ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा, और बाकी जो 2 ब्रांचेस हैं वो यहाँ पर नीचे दी हुई हैं। हमने माल बेचा है राजवाड़ा ब्रांच से, इसलिए राजवाड़ा ब्रांच चुन लेंगे और अब इसको हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम यस कर देंगे। जूम करके हम इसको देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो हमारी ब्रांच है उसका एड्रेस आ गया है, और यहाँ पर ये देखिए बायर का एड्रेस नाम ये आ गया है। इसी तरह से हमने हेड ऑफिस और ब्रांचेस से जो भी सेल हुई है उसकी एंट्री कर ली है। आइए अब हम ये देख लेते हैं कि हमने किस स्थान से कितने का माल बेचा है। इसके लिए ये हम जाएंगे डिस्प्ले पर, और यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स पर, और यहाँ से हम जाएंगे ग्रुप समरी पर। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिए हुए हैं, इसमें से हम चुन लेंगे सेल्स अकाउंट्स। सेल्स अकाउंट्स में देखिए ये जो हमने तीनों अलग अलग ब्रांचेस और हेड ऑफिस के लेजर्स बनाए थे सेल्स के, वो तीनों यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जवाहर मार्ग ब्रांच जो है वहाँ से हमने 22,000 रुपये का माल बेचा है। राजवाड़ा ब्रांच से हमने 11,000 रुपये की सेल की है, और जो हमारा हेड ऑफिस है स्नेह नगर, वहाँ से हमने 33,000 रुपये की सेल की है। अब अगर हमको स्टॉक चेक करना हो कि हमने किस गोडाउन पर या किस ब्रांच पर कितना माल खरीदा था, कितना माल हमने बेच दिया और कितना बचा है, तो वो भी हम देख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ से बाहर आएंगे। ये हम गेटवे ऑफ दिल्ली पर आ गए हैं, और यहाँ से वापस हम जाएंगे डिस्प्ले पर, और अब हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पर। यहाँ से हम गोडाउन्स पर जाएंगे। अब यहाँ पर चूँकि हमने सभी गोडाउन्स प्राइमरी के अंतर्गत बनाए हैं, इसलिए प्राइमरी चुन लेंगे। प्राइमरी हमने चुन लिया तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले जवाहर मार्ग ब्रांच का दिया हुआ है। अब ये यहाँ जवाहर मार्ग ब्रांच पर इस समय हमारे पास टीवी के 98 पीसेस बाकी हैं। राजवाड़ा ब्रांच पर 99 पीसेस हैं, और स्नेह नगर हेड ऑफिस पर 97 पीसेस हैं। अब इसकी फर्दर डिटेल्स चाहिए कि खरीदे कितने थे और कितने बेच दिए गए हैं, तो जिस भी गोडाउन की हमको डिटेल चाहिए उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। उसमें हम अंदर जाते जाएंगे तो ये देखिए बाकी डिटेल मिल जाएगी। ये इन वर्ड्स में हमको पता चल जाएगा कि हमने कितना माल लिया था। 100 पीसेस हमने टीवी के लिए थे, और ये उसकी वैल्यू दी हुई है। फिर आउटवर्ड्स में पता चल जाएगा कि कितने बिक गए हैं। तो 2 पीसेस यहाँ से इस ब्रांच से बिके हैं 22,000 रुपये के, और क्लोजिंग बैलेंस ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह से बाकी ब्रांच और हेड ऑफिस का भी आप देख सकते हैं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा स्वयं की कंपनी के लिए मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स ऑप्शन के उपयोग का दूसरा भाग।